नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में हमारे पत्रकार साथी नीरज कुमार विश्वकर्मा जी के साथ हम कौशाम्बी जिला अधिकारी कार्यालय के गेट पे ही मौजूद हैं। ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको अवगत कराना चाहते हैं पुनः से कि कौशाम्बी जनपद में 14 सितंबर 2023 को ट्रिपल हत्याकांड जो कि बहुत पूरे कौशाम्बी जनपद में ही नहीं आसपास के जनपदों में बहुत चर्चित हुआ था। 14 सितंबर 2023 को रात्रि में ये जो है रामचंद्र जी इनके साले थे और इनकी साली थी। हमारे ससुर साढ़ू साली की हत्या कर दी गई थी। जो आपकी साली थी वो गर्भवती भी थी ना? हाँ, 6 महीने 6 माह की इनकी जो साली थी वो गर्भवती थी। 13 हत्याकांड में उसमें 3 लोगों की गोली मारकर रातों रात निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में इनकी ये जो ससुराल थी वो मूरतगंज के पास जो है पंडा चौराहा, वहां पे इनकी ससुराल है। ये जो रहने वाले हैं ये खटांगी पोस्ट गांजा और ये जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं। केवल इनका उस घटने में जाना केवल एक रिश्तेदारी के नाते से, क्योंकि इनके वो रिश्तेदार थे, इनकी वो ससुराल थी, पंडा चौराहे में इनकी ससुराल थी। इनके ससुराली जनों के ऊपर ही घटना घटित हुई थी। उसके बाद में जब ये सामने गए तो सामने जा करके जब ये घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक उस घटना की जानकारी देने की कोशिश किए, तब उसके बाद में जो उसमें विपक्षी थे उन्होंने इनको ही मोहरा बना लिया, इनको ही कई मुकदमों में इनको फंसा दिया और इतनी इनकी दुर्दशा हो गई। इस घटने में फंसने के बाद इतने मुकदमे इनके ऊपर लद चुके हैं, जैसा कि ये मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई के लिए फीस से लेकर और पूरा घर का जो भी परिवार को चलाने के लिए जो आवश्यक पैसे का जो इंतजाम होता है वो केवल और केवल यही करते हैं, पैसे का इंतजाम। और वो इनका जो मुख्य व्यवसाय कुछ व्यवसाय नहीं है, ये केवल मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, लेकिन उसमें साजिश करके इनको फंसाया गया है। इस घटने में ये बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इस घटना जब 14 सितंबर 2023 को जब पंडा चौराहे पे ट्रिपल हत्याकांड जब हुआ था, तब उसके संबंध में कुछ दिन बाद इन्होंने इस संबंध में जो संबंधित है उनसे भी इन्होंने भानु भास्कर जी से मुलाकात की न्याय के लिए। यहाँ तक नहीं, ये क्षेत्र के सीओ, थाना अध्यक्ष, डीजीपी और फिर ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी इन्होंने इस संबंध में मुलाकात की, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये आज पुनः फिर कल आए थे पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी में, इन्होंने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद में ये आज अभी जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए हैं। इस घटने से संबंधित और जुड़ी जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामचंद पासी। कहाँ के रहने वाले? मैं खटांगी का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल भी नंबर है 7897525395। मैं मीडिया के द्वारा ये संदेश देशवासियों को देना चाहता हूँ कि मैं एक पासी समाज का हूँ। जब मैं वहाँ घटना पे स्थल पे पहुंचा था 9:30 बजे, ये चीज को एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर साहब भी जानते थे, सीओ क्षेत्राधिकारी भी जानते थे, कप्तान साहब भी जानते थे। 4 महीना बाद मेरे खिलाफ अगजनी और लूटपाट का गंभीर धाराओं में मुकदमा दायर किया गया। तो मैं कई बार कुछ अधिकारियों से मुलाकात किया, यहाँ तक मैं अपने उत्तर प्रदेश के वही योगी बाबा से भी मुलाकात किया कि मुझे गलत फंसाया जा रहा। तो मुझे जब न्याय नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ पे आया। 29 जुलाई 2024 को किसी ने संदीपन थाने में सूचना दे दिया और यहाँ पे आए। मुझे बड़ी सोच की ये बात है कि एक जिलाधिकारी के कार्यालय से मुझे उठा ले गए। मेरे बच्चे रोते रहे कि मेरे पापा निर्दोष हैं, गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन मुझे इतने गंभीर धारा में मुकदमा दायर किया गया कि भंजनपुर कोर्ट खारिज कर दिया। किसी तरह हाई कोर्ट से मुकदमा दायर। आज भी मैं लाखों रुपया कर्जेदार हूँ। कर्जेदार मेरे दरवाजे पे जाते मैं इधर उधर भागता रहता हूँ। इस घटने में आपसे ये कोई बातें पक्षी ये भी कह रहे हैं क्या कि आपने मुख्यमंत्री से जाकर के मिले हैं, इस वजह से? हाँ। आपको ये क्या है? वो अमर सिंह प्रधान है जो मुख्य आरोपी थे,
उनके राइफल वाइफल प्रशासन मान लिया तोड़ दी गए थे, तो हमसे मुलाकात किए, कहा ऐसा है कि यादव ठेका दिए हैं और यादव ठेका दे के मरवा दिए, हमारी तो जमीनी मुद्दा थी, अगर तुम सीबीआई जांच नहीं कराते हो इसके तो जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारे ऊपर मुकदमा लादते रहेंगे। जो फाइलें हैं वो विवेचना के लिए लगी हुई हैं, उसमें कुछ नई भी धाराएं जोड़ी गई हैं क्या, कुछ नया मुकदमा भी बनाया गया? अभी 3 फाइल तो कोर्ट में आ चुकी है, अभी 316 के क्षेत्राधिकारी चाहल के पास पड़ी है विवेचना के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ कौशाम्बी कप्तान साहब से ये निवेदन करता हूँ कि जो अतर सिंह कह रहे हैं कि यादव बिरादर ठेका दे के मरवा दिया, हम गलत फंसे हैं, तो इसकी जांच होना, अतर सिंह को से पूछ कर जांच हो जाए, जो असली मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि मुझे मान लिया उन अपराधियों जो बन के गए उनसे मुझे छुटकारा मिल जाए। अगर इसकी जांच नहीं होती, जैसे वो चेतावनी देते हैं कि हम, वो है हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी उसकी पड़ी हुई है, वो कहते हैं कि यादव ठेका दिया, तुम्हारी पुरानी दुश्मनगी थी, सिर्फ हमारी तो जमीनी मुद्दा थी, ये जमीनी मुद्दा की वजह से यादव ठेका फायदा उठा लिए, तुम लोग हमको गलत फंसाए हो। आपके जब ससुराल में जी घटना हुई थी 14 सितंबर 2023 को, तब आप अपनी ससुराल पंडा चौराहे कौशाम्बी में गए हैं। उसके बाद में, उसके पहले तो आपका कोई उसमें मामला था नहीं? नहीं, कोई हमारे आपको उसी में, हाँ उसी में आपको नहीं, बस उनका ये है कि तुम अपने मान लिया विनोद सोनकर सांसद थे, उन्होंने कहा चलो हम तुमको मुख्यमंत्री यहाँ मिला देते हमारे साला सुभाष को, तो जाने लगे, तो सब लोग थे कहे सुभाष जी तुम भी साथ चले चले, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ से मान लिया कुछ प्रेस वाले से फोटो निकाल दिए, उसी में लोग पहचान बुका रहे हैं तुमने क्यों मुख्यमंत्री यहाँ अपने साला के साथ गए हो, तुम मदद करते हो इसलिए हम तुमको फंसाएंगे। तो आपने जो अपने ससुराली जनों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो आपने मुलाकात की, उसके बाद में आपके जो विपक्षी थे वो आप पर और ही ज्यादा हावी हो गए। हाँ, तो हावी हो गए। कुछ महिलाओं के ऊपर भी मुकदमा है? हाँ, महिलाओं के ऊपर भी मुकदमा है। लगभग कितनी महिला? अरे महिलाओं के ऊपर कम से कम 5-6 मुकदमा है। तो क्या अब आप आज यहाँ कौशाम्बी जिले में जिलाधिकारी की मुलाकात की, तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि जाइए एडिशनल एसपी के पास जाइए, तो कल तो हम आए थे 23 तारीख को, तो उनसे मुलाकात हो चुकी है, वो बोले ऐसा है तुम क्षेत्राधिकारी चाहल के पास जाइए, तो इसी तरह टाल मटाल हो रहा है, बस हमारा यही गुनाह है जो हम मुख्यमंत्री से मिले। तो अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी बस यही मांग है कि अगर हम मान लिया अगर कहीं भी दोषी पाए जाते हैं तो हमें फांसी की सजा दे दें, नहीं हमको मुक्त कराया जाए, और जो महिलाएं मान लिया फर्जी मुकदमा लिखाए हैं उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, ताकि भविष्य में किसी के ऊपर मुकदमा फर्जी मुकदमा न कराया जाए फालतू में। अब जिसके पास पैसा है वो फालतू मुकदमा करके तुम्हारे ऊपर कांड करके उसके बाद फर्जी मुकदमा करके सिर्फ दबाव डाला जा रहा है बात हम लोग के ऊपर। प्यारे साथियों, जैसा कि इंडियन नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे पत्रकार साथी नीरज कुमार विश्वकर्मा जी के साथ अभी हम कौशाम्बी जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय के पास मौजूद हैं। ये जो रामचंद्र जी हैं, ये प्रयागराज जनपद में खटांगी गांव के, और जो इनका पोस्ट है गांजा के, ये रहने वाले हैं। बस ये अपनी ससुराली जनों की मदद करने के लिए वहां पर गए हुए थे, और मदद करने की वजह से ये उस मामले की कुछ अगुवाई भी कर रहे थे, उसी वजह से इनके ऊपर कई मुकदमे, लगभग इसमें अभी 4 मान लिया महिलाओं द्वारा मुकदमा कोर्ट में दाखिल हो चुका है, जो कि प्रशासन 4 सीट भी भेज चुकी है। अभी 316 की विवेचना मान लिया सीओ साहब के। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, डीएम साहब से मैं इसलिए मिलने आया हूँ कि मेरी स्थिति देखते हुए मेरी मदद हो, मेरी जमानत कराएं, मुझे दोबारा जेल न जाना। नहीं, बच्चों कहाँ जाएंगे? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, एक बीमार पड़ा हुआ घर में। एक बीमार पड़ा। जैसा कि प्यारे साथियों, इंडियन नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही आग्रह कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। इनको बार बार परेशान किया जा रहा है, उस मामले में इन उलझा करके, और इनके ऊपर कई मुकदमे, कम से कम 5-6 मुकदमे इन पर लादे गए हैं, अलग अलग गंभीर धाराओं में। अभी हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद में अपने पत्रकार साथी नीरज कुमार विश्वकर्मा के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज, मैं रिंकू राज।